हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस महामारी में भी अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे और अच्छे से आपके नोट्स भी बन रहे होंगे। डेली क्लास चल रही है अब तो, और 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज 5th चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी खत्म हो जाएगा। और आज का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ से अब तक एचएसएससी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। और पूरे पूरे चांस है कि नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने, बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि क्वेश्चन की डिजाइनिंग है, मतलब क्वेश्चन है छोटे, सोल्व करने वाले, और यहाँ से बनने के उसके बड़े चांस रहते हैं। यहाँ से अभी तक एचएसएससी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आप ये मत सोच के चलें कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन के यहाँ से आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आज पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, तब आप ये देखिए, तब समझ में आएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने जो भी किया था आयोटा के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखा था, उसके ना सबके एक एक प्रॉपर्टी, एक एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, उसके नोट्स आप तैयार करते चलें। मैं आप ये मान के चल रहा हूँ कि आप नोट्स तैयार कर रहे हैं। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, सीधी सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान के सामने कोई भी चीज़ या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि उसको समझ में ना आए, अगर उसको समझाया जाए। मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, आप टेंशन फ्री रहें। आपकी साइंस भी कंप्लीट होगी, आपकी पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, करंट अफेयर भी कंप्लीट होंगे। करंट अफेयर साइंस के नोट्स तैयार हो रहे हैं, लगभग नेक्स्ट मंथ तक आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। कंप्यूटर का मैंने एक टॉपिक आपको करवा दिया, एक नंबर मैंने आपका फाइनल कर दिया पक्का। अगर नंबर सिस्टम में से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहां से आराम से कर लोगे। बाकी थ्योरी के लिए आपको मेरे नोट्स लेने पड़ेंगे, वो उसका वही इलाज है, सिर्फ उसका रट्टा मारें और पढ़ें आराम से, आपको समझ में आएगा। आपके कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3। आज हम इसमें सीखेंगे मॉड्यूल, आर्ग्यूमेंट निकालना और पोलर फॉर्म निकालना, ठीक है। तो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, किस फॉर्म में होता है? ए प्लस में आई बी की फॉर्म में होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी की फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 प्लस में √3 आई, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जहां आयोटा वाला नंबर होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। और जहां विदाउट आयोटा वाला होता है वो होता है रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में जो ये है ए, और जो √3 है ये है बी, ठीक है। पहले वाला ए होता है, दूसरे वाला बी होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप ए भी नहीं लेना चाहते, अब इसको एक्स भी मान सकते हो, इसको वाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, कंडीशन दोनों की सेम है। कोई दिक्कत इसमें ए मानने और बी मान एक्स वाई या ए बी मानने में क्या दिक्कत है? कुछ भी मान लो, है तो वही चीज ना। पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, पहले ए आता है फिर बी आता है, ठीक है। तो अगर मैं आप कहूंगा इसमें ए क्या है तो आप बता दोगे 1। अगर मैं कहूंगा बी क्या है तो आप बता दोगे √3। अगर मैं कहूंगा वाई क्या है तो आप बता दोगे √3। अगर आप कहेंगे, मैं कहूंगा एक्स, तो आप बता दोगे ना 1। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कि इसमें मॉड्यूल कैसे निकालते हैं। मॉड्यूल, मॉड्यूल के लिए जो हिंदी में शब्द है वो है मापांक। मापांक, अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है। और इस मापांक को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम आर से, ठीक है। अगर कहीं पूछेगा कि आर बताएं, निकालिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और कहें कि आर फाइंड आउट करिए, तो आप सोचोगे कि आर क्या है? रेडियस आर। वो आर नहीं है, यहाँ आर का मतलब है मापांक यानी मॉड्यूल। और मॉड्यूल निकालने का जो फॉर्मूला है सीधा सीधा है √में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। √में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या होगा? ए क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस में बी क्या है यहाँ पर? √3। √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3। तो 1 और 3 कितना हुआ? 4, और 4 का √, कितना होता है? 2। तो हमारा जो मॉड्यूल या कहें हम मापांक या आर, वो कितना आया? 2। यहां तक कोई दिक्कत? आपसे मॉड्यूल पूछेगा डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर देके, ठीक है। एक बात याद रखना कि जो मापांक है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही निकल सकता है जब वो इस फॉर्म में होगा, यानी इस टाइप की फॉर्म में होगा। चाहे नंबर कुछ भी हो, पर फॉर्म यही होनी चाहिए, तभी हम मॉड्यूल या फिर आगे कहीं हम आर्गुमेंट या पोलर फॉर्म्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो जब भी मॉड्यूल पूछेगा निकालने के लिए, या ऐसे निकालना है √में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए क्या है, बी क्या है, सब पता है आपको, ठीक है। उसके बाद है आर्गुमेंट निकालना।
और आर्ग्यूमेंट के लिए जो हिंदी में शब्द है वो है कोणांक। इसको दिखाते हैं हम थीटा से, या कहिए हम टेन थीटा से। जब भी थीटा निकालना बोलेगा, टेन थीटा निकालने का बोलेगा, आर्गूमेंट बोलेगा, कोणांक बोलेगा, तब आप यही समझोगे कि आर्गूमेंट या कोणांक या टेन थीटा बोल रहा है निकालने के लिए। उसका सीधा सीधा मतलब होता है मोड ऑफ बी अपॉन में ए, मोड ऑफ बी अपॉन में। और बी क्या है? √3, ए क्या है? 1। और देखिए यहाँ पर मोड लगा है, सबसे बड़ी बात आपको ये समझना, यहाँ पर मोड लगा है। और मोड का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मोड के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जब मोड खुलता है तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव। अगर कोई वैल्यू मोड के अंदर पॉजिटिव है और तब मोड खुलता है तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। कभी इसको समझो, उल्टा कर दो कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। नेगेटिव वैल्यू होगी मोड के अंदर, और जब मोड खुलेगा तब आप पॉजिटिव कर दोगे, सही है। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मोड खोलोगे तब उसको आप नेगेटिव नहीं करोगे, तब वो क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि जब भी मोड में कोई वैल्यू होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, पॉजिटिव ही आएगी। तो हम यहां से एक शॉर्टकट मार सकते हैं, कैसे? कि जब भी हमें आर्गुमेंट या कोणांक या टेन थीटा बोलेगा निकालने के लिए, तब हम इन चीजों साइन, जो साइन दी होंगे प्लस या माइनस, उसकी तरफ ना देखते हुए सीधा हम क्या करेंगे? उसके क्या निकालने हैं हमें? कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट ही उठाएंगे और लिख देंगे। जैसे अगर टेन थीटा निकालना है तो हम सीधा क्या याद रखेंगे? बी अपॉन ए होता है भाई टेन थीटा या आर्गुमेंट। ठीक है, सीधा ये याद रखेंगे। मोड मोड सब भूल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मोड खुलने के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ बी क्या है? तो बी का कंपोनेंट देखना है आपको। बी का कंपोनेंट क्या है? 3, √3। और ए का कंपोनेंट क्या है? 1। तो किसी के अपॉन में 1 होता है तो वो तो क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, तो अब देखिए टेन थीटा √3। अब टेन थीटा √3 आपको चेक करना है कि √3 कहाँ पड़ती है वैल्यू टेन की। तो आपको पता है टेन की √3 पड़ती है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को आप क्या लिखोगे? π/3, यानी रेडियन फॉर्म में लिखोगे। तो यहां से हमारा जो कोणांक आया, आर्गूमेंट आया, या कहीं हम टेन थीटा है, वो क्या आया? π/3। ठीक है, तो यहां से कितना आया? π/3। अब देखिए इसको चेक करना है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जिसको थीटा निकालना आ गया ना, उसको सब कुछ आ गया। सिर्फ थीटा का ही खेल है, सिर्फ क्या है? थीटा का खेल है और कुछ नहीं है। जैसे यहां पर जब टेन थीटा निकालोगे तब क्या करना है आपको? सीधा बी अपॉन ए लेना है, बी का कंपोनेंट और ए का कंपोनेंट, बस लिख दोगे। उसके बाद चेक करोगे कि ये वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी वो टेन के किस डिग्री पे पड़ेगी। जैसे ये √3 आया, ये 60 डिग्री पे पड़ता था, और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/3, तो लिख दिया। आपको वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। जैसे ओनली इसमें टेन थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, 0 का मतलब 0, 30 का मतलब π/6, इसका मतलब π/4, यानी 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। π/3, और इसका मतलब π/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? 0 पे टेन की 0, 30 पे कितनी होती है? 1/√3, 45 पे 1, यहाँ पर √3, यहाँ पर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए थीटा निकालने के लिए, ये बार बार आगे काम आएगा। चलिए, मैंने आपको कहा कि इसमें अगर थीटा निकालना आ गया आपको, तब क्वेश्चन आराम से मक्खन हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, बस थीटा याद रखना है। चलिए, आपने ये चीज पढ़ी होगी, ग्राफ। जैसे ये क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? एक्स डैश एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई डैश एक्सिस। ओके, और जो ये पॉइंट होता है, ये क्या होता है? ओरिजिन। इसको क्या मानते हैं? 0। जैसे ही आप 0 से, ये क्या है? राइट की तरफ, यानी इधर चलोगे तब क्या लिखोगे आप? 1, 2, 3, यानी कैसा लिख रहे हो? प्लस का। कैसा लिख रहे हो? प्लस का। इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अगर एक्स की आप इधरली साइड जाओगे, एक्स डैश की तरफ, तो -1, -2, -3। सिंपल सी बात है, ये 0 है ना। 0 से राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव लिखोगे, और 0 से लेफ्ट साइड जाओगे तो कैसे लिखोगे? नेगेटिव नंबर आएंगे, -1, -2, -3। सेम यहाँ 0 से ऊपर जाओगे तो कैसे लिखोगे? +1, 2, 3, यानी 0 से ऊपर की तरफ जाओगे तो कैसे लिखोगे? पॉजिटिव। और 0 से जब नीचे की तरफ जाओगे तो कैसे लिखोगे? -1, -2, -3, यानी 0 से नीचे की तरफ आओगे तो कैसे लिखोगे? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव।
तो ये तो ग्राफ आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा 9th-10th में। तो ये तो आपको मेरे हिसाब से ये तो समझ में आया होगा कि इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, वाई की इधर वैल्यू जाएगी तो पॉजिटिव, वाई की नीचे की तरफ जाएगी तो नेगेटिव। समझ में आया? अब आपको पता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देख रहे हो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो जब x भी पॉजिटिव हो और y भी क्या हो? x भी पॉजिटिव हो और y भी क्या हो? पॉजिटिव हो, तो वो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? देखिए x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो इसके बीच का जो एरिया है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो वो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? फर्स्ट में। अगर क्या है, x भी क्या है? पॉजिटिव और y भी क्या है? पॉजिटिव। चलिए मैं आपको मैप ही बना देता हूँ एक फिगर। यहाँ लिखेंगे हम थीटा। चलिए, तो अगर x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट पड़ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वहां थीटा क्या लिखेंगे? जो भी आएगा ना सोल्व करके, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री आता है तो मतलब π/3, तो जो भी आएगा सिंपल थीटा लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर मान लीजिए x क्या हो? नेगेटिव और y क्या हो? पॉजिटिव। x नेगेटिव कहाँ होगा? यहाँ पर है ना, x नेगेटिव कहाँ है? यहाँ पर। और y क्या है? पॉजिटिव कहाँ होगा? यहाँ पर। तो इसके बीच का जो एरिया पड़ रहा है वो कौन सा पड़ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बीच का जो एरिया पड़ रहा है वो कौन सा पड़ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिखोगे आप? यहाँ। और जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अभी आगे एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा, तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट पे जो भी कोई नंबर होगा तब क्या लिखेंगे हम? थीटा क्या लिखेंगे हम? पाई माइनस में थीटा। पाई में से क्या करेंगे हम? थीटा माइनस कर देंगे जो भी आएगा। अब देखिए दूसरा, अगर मान लीजिए x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो x नेगेटिव कहाँ पे है? यहाँ पर। y नेगेटिव कहाँ पे है? यहाँ पर। तो यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y नेगेटिव, किस में पड़ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट लिख दीजिए। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स पड़ेगा तब हम क्या लिखेंगे? माइनस ब्रैकेट पाई माइनस में थीटा ब्रैकेट बंद। माइनस पाई माइनस में थीटा ब्रैकेट बंद। याद रखना, माइनस ब्रैकेट पाई माइनस थीटा ब्रैकेट बंद। ओके। अगर मान लीजिए x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव, तो देखिए चेक करिए x पॉजिटिव कहाँ पे होता है? यहाँ पर। y नेगेटिव कहाँ पे होता है? यहाँ पर। तो किस इसके बीच का एरिया कौन सा पड़ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा? फोर्थ। तब क्या लिखेंगे? माइनस थीटा ओनली। जो भी थीटा आएगा ना सोल्व करके, बस उसके सामने क्या करेंगे? माइनस चिपका देंगे। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ में आना चाहिए। ये ग्राफ समझ में आ गया ना, तभी आपको आर्गुमेंट निकालना समझ में आ जाएगा। फिर पोलर फॉर्म तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत मुझे तो लगता नहीं हुई होगी। बस आपने याद रखना है प्लस प्लस। अच्छा, ये चेक कैसे करोगे? प्लस प्लस कैसे पता चलेगा कि क्या प्लस प्लस लेना है? आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा ना, जैसे मान लीजिए 3 प्लस में 4i, ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है यहाँ पर x क्या होगा? पहले वाला क्या होता है? x, चाहे a मान लीजिए, और दूसरे वाला क्या होगा? y। तो यहाँ पर x कैसा है? x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। y का कोफिशिएंट भी क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 1। और जो थीटा निकलेगा b/a, मतलब 4/3 करके जो भी थीटा आएगा वो थीटा सेम लिख देना है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है माइनस का 3 प्लस का 4i, तो अब देखोगे कि x क्या है? नेगेटिव और y क्या है? पॉजिटिव। तो x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। तो चेक करिए किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड में। और उसमें क्या करना है? पाई में से थीटा माइनस कर देना। क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको एक चार्ट बनाना आना चाहिए, और कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अभी तक हमने क्या सीखा? मापांक निकालना, कोणांक, यानी मॉड्यूल और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मॉड्यूल को क्या किससे दिखाते हैं हम? आर से। अब आती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के लिए जो हिंदी में शब्द है वो है ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म या कहें ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं
उसका फॉर्मूला है आर कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, आर ब्रैकेट शुरू कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, जहां आर किसको दिखाएगा, मॉड्यूल को, थीटा किसको दिखाएगा, आर्गुमेंट को, आर्गुमेंट मतलब टेन थीटा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आर्गुमेंट, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आर्गुमेंट, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसका मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब जैसे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला ना अंडर रूट करके, तो ऐसे ही निकालना है। तो जब भी पोलर फॉर्म बोलेगा निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा। एक बात याद रखेंगे कि चाहे पोलर फॉर्म पूछे, चाहे मॉड्यूल पूछे, चाहे फिर आर्ग्यूमेंट पूछे, वो हमेशा जो निकलेगा ना सिर्फ इस फॉर्म में निकलेगा, ए प्लस आई बी की जो फॉर्म दी होगी ना इसी फॉर्म में निकलेगा, अदरवाइज दूसरी फॉर्म में नहीं निकल सकता। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया है ना उसी का हम मॉड्यूल या फिर आर्गुमेंट या फिर पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, दूसरी की नहीं निकाल सकते, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म में दिया होगा तब क्या करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे, यानी इस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर निकालेंगे सारी चीजें। चलिए, तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए क्या है, आर चाहिए, थीटा चाहिए, बस चिपका देना है, बाकी सब फार्मूले में और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब आपको सारा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे, 19 कहता है कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस में आई रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म निकालनी है हमें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 प्लस में आई रूट 3। तो क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस में रूट 3 आई, चाहे आई आगे लिखिए पिछली कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पोलर, ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसकी क्या निकालनी है हमें, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म निकालनी है ना। तो पोलर फॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, आर कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, यही था पोलर फॉर्म निकालने का फॉर्मूला। और कैसे निकालते हैं, अब उसके लिए चाहिए हमें आर और चाहिए थीटा, तो निकाल लीजिए। आर कैसे निकालोगे, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो आर की वैल्यू कितनी आई 2। अब क्या रह गया हमें थीटा निकालना, मतलब थीटा मतलब आर्गुमेंट निकालना, तो निकालिए टेन थीटा। कैसे निकालोगे, बी अपॉन ए, जैसे मैंने आपको बताया ना सीधा बी अपॉन ए कर देंगे, क्योंकि मोड में होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही लेना है, चाहे वो यहाँ पे नेगेटिव दे रखा हो कुछ भी दे रखा हो, हमें क्या लेना है पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो बी क्या है रूट 3 और ए क्या है 1, यानी कितना आ गया रूट 3। अब चेक करिए कि टेन की रूट 3 वैल्यू कहाँ होती है, तो आपको पता है टेन की रूट 3 होती है 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ π/3, तो थीटा कितना आया π/3, थीटा कितना आया π/3, तो थीटा कितना आया, थीटा कितना आया π/3। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब दूसरा आपको जो थीटा निकालने में चेक करना है कि जो ये कंपोनेंट्स है ये या फिर कोफिशिएंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था हमारे पास 1 प्लस में रूट 3, तो यानी ये क्या है हमारा x और ये क्या है y, तो x क्या है यहाँ पर 1, y क्या है रूट 3, ठीक है। तो अब देखिए ये भी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो चेक करिए अगर x भी पॉजिटिव होगा y भी पॉजिटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट पड़ेगा 1, तब हम क्या लिखेंगे सिंपल थीटा लिख देंगे, सिंपल क्या लिख देंगे थीटा। तो थीटा क्या है हमारा यहाँ पर π/3, तो सिंपल हम क्या लिख देंगे थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3। अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ और होता निशान तब हम निकालते, ठीक है, वो आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो पोलर फॉर्म निकालनी थी तो हमने आर भी निकाल लिया, थीटा भी निकाल लिया, बस आपको चिपका दीजिए। आर कितना आया 2, तो आर की जगह लिखिए 2 कोस थीटा कितना आया π/3, तो π/3 प्लस में आई साइन थीटा कितना आया π/3। बस ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई, ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई, यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा था। समझ में आया ना कैसे, आर पता होना चाहिए और थीटा निकालना पता होना चाहिए, बस। पोलर फॉर्म तो बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूले में ही रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। ये हमें कोई नंबर दे रखा है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कहीं हम पोलर फॉर्म निकाल लिया है।
तो मैंने आपको बताया था कि पोलर फॉर्म उसी की निकाल सकते हैं जो a प्लस आई बी की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो ये किस फॉर्म में है, तो दूसरी फॉर्म में है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तब हम पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे -16 अपॉन में हमें दिया हुआ है 1 प्लस में √3i। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, इसका प्रेमीकरण। और प्रेमीकरण कैसे करते थे, इससे गुणा इससे भाग। तो 1 बस साइन चेंज कर देते थे, √3i 1 माइनस में √3i। मैंने क्या किया 1 माइनस √3i से गुणा किया और 1 माइनस √3i से ही क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर इससे मेरे को फायदा मिल जाएगा। क्या फायदा मिलेगा, देखिए नीचे क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस में b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस में b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर मतलब 3। √3 का स्क्वायर निकालोगे तो 3 ही आएगा ना। और यहाँ पर क्या है, √3 के साथ आयोटा भी है, यानी आयोटा का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 है ना। तो -3 है, गुणा में -1 है, तो ये क्या कर देगा, -3 गुणा में -1 क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3, यानी क्या आ जाएगा 4। यानी नीचे ही तो क्या आ गया हमारा 4। कैसे आया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ऊपर चलिए, -16 की गुणा करनी है इसके साथ, तो पहले किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, तो कितना आएगा -16। फिर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, -16√3 आयोटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो सोल्व करके आया वो आया -16 आयोटा अपॉन में 4। हमें इसको लेके जाना है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में आने के लिए हमें दिक्कत कर रहा है 4। अब 4 को कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, ऊपर में से 4 आ सकता है ना, तो 4 कॉमन लीजिए। ऊपर से 4 कॉमन लिया तो नीचे इधर क्या बचा, -4। इधर क्या बचा, -4√3i बटे में 4। 4 से 4 कैंसिल, तो जो हमारे पास फॉर्म बची, रियल इक्वेशन क्या बची, -4 ठीक है, ये बच गया सिंपल। तो अब ये हमारी a प्लस आई बी की फॉर्म में बच गया ना। पहला मतलब रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट, ये इसके साथ आई भी है। तो हम यही चाहते थे। अब हम इसका पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये आई है, इसका पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म के लिए हमें r चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है, तो सब निकाल लीजिए। तो r कैसे निकालोगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। a कितना है, -4, तो हम सीधा क्या करेंगे, माइनस के। देखिए इस टाइप में क्या करना है आपको, जैसे ही अंडर रूट में a का स्क्वायर करना है तो -4 का स्क्वायर करना है, तो यानी -4 को 2 बार गुणा करनी है, तो क्या आएगा 16, तो प्लस का 16। तो साइन में कंफ्यूज मत हो जाना, बस मेरे को दिक्कत है कि आप कभी साइन में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 4√3, इसका स्क्वायर करना है 4। इसके कोफिशिएंट लेने हैं, जब भी r निकालोगे ना कोफिशिएंट लेने हैं, कभी आप i का भी स्क्वायर कर दो साथ के साथ, तब गलत हो जाएगा। r निकालने के लिए, मॉड्यूल निकालने के लिए हमें a का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में b के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट लेना है ओनली। ठीक है, कोफिशिएंट लेना है, कभी i भी साथ में ले लो, तब गड़बड़ हो जाएगी सब। अब देखिए 4√3 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 आएगा ना, तो 16 3 48, और 16 में 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा 64, और 64 का वर्ग कितना होता है 8, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, अब क्या रह गया निकालना, थीटा निकालना रह गया, यानी tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू b अपॉन ए। b कितना है, b देखिए सिंपल क्या करना है, हमें कोफिशिएंट लेने हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं चेक करना, यहाँ सिर्फ क्या करना है कोफिशिएंट लेने हैं। 4√3, a क्या है ओनली 4। ठीक है, a का कोफिशिएंट क्या है 4, b का कोफिशिएंट क्या है 4√3, तो 4 के साथ 4 कैंसिल, तो कितना बचा √3। और √3 का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ π/3, है ना। √3 60 पे होती है ना tan की वैल्यू, और 60 का मतलब π/3। अब देखिए, अब दूसरा चेक करना है कि ये क्या है, ये क्या है हमारा x, और ये क्या है y। ठीक है,
तो x कैसा है, x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है नेगेटिव, x क्या है -4, y क्या है -4/√3। यहाँ निशान चेक करने हैं। देखिए x क्या है नेगेटिव, y क्या है नेगेटिव। अब चेक करिए इसमें x क्या है नेगेटिव, y क्या है नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, थर्ड में। और जब थर्ड में पड़ेगा तो थीटा क्या लिखेंगे हम, -पाई माइनस में थीटा, माइनस ब्रैकेट पाई माइनस में थीटा। ठीक है, तो चलिए करिए। तो थीटा कैसे निकालेंगे, -पाई माइनस में थीटा, माइनस ब्रैकेट शुरू पाई माइनस में थीटा कितना है हमारा π/3, तो π/3 लिख दिए। तो पाई में से π/3 जाएगा तो कितना आएगा 2π/3 मतलब, और बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का 2π/3। तो जो आपका tan थीटा की वैल्यू आई ना, ये आई है, ये आई है आपकी tan थीटा की वैल्यू। हर स्टेप को आपको याद रखना है। ठीक है, अब पोलर फॉर्म पूछ रहा है, पोलर फॉर्म निकाल दीजिए। पोलर फॉर्म तो सीधा आसान है ना, बिल्कुल। जैसे अगर बात करें हम पोलर फॉर्म निकालने के लिए, तो क्या होता है r cos थीटा प्लस में i sin थीटा। तो r कितना आया था हमारा 8, cos थीटा कितना आया माइनस का 2π/3 प्लस में i sin माइनस का 2π/3। ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछा था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मापांक निकालना आसान है, कोणांक निकालना आसान है। बस कोणांक में आपको पहले तो tan थीटा निकालना आसान है, बिल्कुल b/a करिए, कोई साइन नहीं चेक करना। फिर उसके बाद उसका क्वाड्रेंट चेक करना है, फिर हमें थीटा निकालना है। बस क्वाड्रेंट चेक करने में थोड़ी दिक्कत आती है, और मैंने सिखा दिया चार्ट कैसे बनाए, ये चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों माइनस माइनस होंगे तब ये लिखेंगे, प्लस माइनस होगा x की वैल्यू माइनस में होगी और y पॉजिटिव होगा तब ये लिखेंगे थीटा, पाई माइनस थीटा। अगर x पॉजिटिव हुआ y नेगेटिव हुआ तब क्या लिखेंगे, माइनस का पाई माइनस का थीटा ओनली। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो सिंपल थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते रहेंगे, आगे समझ में आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है फाइंड द मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब r, फाइंड द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब tan थीटा, फॉर द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 21 से 22 तक। 21 से लेकर हमें मॉड्यूल निकालने हैं और आर्गुमेंट निकालने हैं सबके। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और मॉड्यूल आर्गुमेंट निकाल सकते हैं हम किसका, a+ib की फॉर्म में हो तो ये भी a+ib की फॉर्म में दिख रहा है, ये भी a+ib की फॉर्म में दिख रहा है, तो अब लिख लीजिए। जैसे 21 क्वेश्चन कहता है हमारे पास, माइनस का 1 माइनस का में √3i। ये i यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका हमें r निकालना है और थीटा निकालना है। tan थीटा का मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट है ना, और r का मतलब मॉड्यूल। कंफ्यूज मत हो जाना, मॉड्यूल बोल रखा है कि तो क्या निकालेंगे। और r निकालने का फॉर्मूला था a² प्लस में b² अंडर रूट का। a क्या है 1, तो यानी a क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा ना, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 4, इसका स्क्वायर क्या आएगा 2। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या आता है 2, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 2। tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकालने का फॉर्मूला था b/a। तो b क्या है हमारे पास √3, a कितना है 1। अभी साइन नहीं चेक करनी, अभी साइन नहीं चेक करनी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा √3 आया। √3 मतलब 10, √3 कहाँ पे होता है 60 पे, और 60 का मतलब π/3 है ना, 60 का मतलब π/3, यानी 180 को 3 से भाग करोगे तो 60 ही आएगा ना। चलिए, उसके बाद आपको चेक करना है इसके साइन। अब देखिए x क्या है नेगेटिव, y क्या है नेगेटिव, ये है x और ये है y, है ना। पहला x होता है दूसरा y होता है, दोनों क्या है नेगेटिव। अब चेक करिए भाई कि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो कहाँ पड़ेगा, x भी क्या है नेगेटिव, y भी क्या है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तब क्या लिखेंगे हम, माइनस का ब्रैकेट पाई माइनस थीटा, माइनस का ब्रैकेट पाई माइनस में थीटा, तो माइनस ब्रैकेट पाई थीटा कितना आया π/3, और जैसे ही इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा -2π/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आर्गुमेंट कितना आया ये। ठीक है, आर्गुमेंट का मतलब tan थीटा होता है। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप लिख भी सकते हो, आर्गुमेंट आपका ये आया है और मॉड्यूल आपका आया था 2, यानी RM, यानी मॉड्यूल आपका आया था 2। तो बिल्कुल सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है वो कहता है कि मॉड्यूल और आर्गूमेंट निकालने हैं दोनों के। ये इक्वेशन दे रखी है हमें, z इज इक्वल टू √3 प्लस में i। चलो कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। माइनस का √3 प्लस में i, ठीक है। तो r निकालने के लिए क्या है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, b का स्क्वायर यानी b के कोफिशेंट का स्क्वायर है ना, कोफिशेंट लेना है आपने, कभी यहाँ i ले लो। तो i के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4, तो कितना आया आंसर 2। तो r की वैल्यू कितनी आई 2। कैसे आई समझ में आ गया ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है यार, सिंपल। उसके बाद हमें आर्गूमेंट निकालना है, मतलब tan थीटा। tan थीटा होता है b अपॉन a। तो b कितना है 1, b का कोफिशेंट लेना है, ठीक है 1, और a कितना है √3, a का कोफिशेंट लेना है। तो 1/√3 कितने पे पड़ता है 10 पे, 30 डिग्री पे, और 30 का मतलब π/6 पे, ठीक है। अब हमें साइन चेक करनी है, ठीक है। x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव। पहला जो विदाउट i वाला होता है वो होता है x, और जो i के साथ होता है, आयोटा के साथ होता है वो होता है y। तो y कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव और x कैसा है नेगेटिव, ठीक है। तो अब चेक करिए कि जब x क्या हो नेगेटिव और y क्या हो पॉजिटिव, कहाँ पड़ेगा। जब x क्या हो नेगेटिव y क्या हो पॉजिटिव, तो कहाँ पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तब क्या लिखेंगे हम पाई माइनस में थीटा, ठीक है। तो लिख दीजिए x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस में थीटा। तो पाई माइनस में थीटा कितना आया π/6। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5π/6। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी ये आपका क्या आ गया आर्गूमेंट। तो कोई देरी लग रही है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिंपल आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको आर्गूमेंट आना चाहिए, ठीक है। सारे प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं, ओके। चलिए वो चार्ट बना लेना जो मैंने आपको अभी बनवाया पीछे, ठीक है। कन्वर्ट ईच द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 23-28 इन द पोलर फॉर्म। 23 से लेकर 28 तक के जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसकी पोलर फॉर्म निकालनी है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म निकालना बड़ा आसान है। पोलर फॉर्म में क्या है r ब्रैकेट कोस थीटा प्लस में i साइन थीटा, यही तो निकालते हैं पोलर फॉर्म में, यही निकालते हैं ना। r भी निकालना आता है आपको, थीटा भी निकालना आता है, बस चिपकाना ही है तो और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। 23 में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है 1 माइनस में i। 23 क्वेश्चन है 1 माइनस में आयोटा, ठीक है। तो r कैसे निकालते थे हम, a का स्क्वायर मतलब a के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। तो √2, r की वैल्यू कितनी है √2। आर्गूमेंट यानी tan थीटा निकालना पड़ेगा ना, थीटा भी तो निकालना पड़ेगा। और थीटा का मतलब b अपॉन a, b क्या है सिंपल, उसके कोफिशिएंट देखने हैं। b क्या है यहाँ पर i, और i के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, और a के साथ 1, तो 1 अपॉन 1 और tan की 1 किस पे होती है 45 पे, और 45 का मतलब π/4, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है साइन। x कैसा है यहाँ पर 1 मतलब पॉजिटिव, y कैसा है माइनस का आयोटा मतलब नेगेटिव। तो चेक करिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए ना। x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव, कहाँ पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो थीटा क्या लिखेंगे हम माइनस का थीटा। जो भी थीटा आया है उसके सामने क्या लगा देंगे माइनस का थीटा, किसी में से कोई घटाना ही नहीं है, ठीक है। तो थीटा कितना आया था π/4। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, x क्या है पॉजिटिव y क्या है नेगेटिव, ये फोर्थ में पड़ रहा है तो फोर्थ में क्या करते थे हम माइनस का थीटा लिख देते थे। तो यहाँ क्या करेंगे माइनस का π/4 लिख देंगे, तो आपका थीटा भी आ गया। अब पोलर फॉर्म निकालनी है तो निकाल दीजिए पोलर फॉर्म। r की जगह क्या आया √3 √2 लिखिए, कोस थीटा कितना आया माइनस का π/4 लिखिए, प्लस में i साइन थीटा कितना आया माइनस का π/4 ब्रैकेट में। ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई, बस क्या था पोलर फॉर्म भी निकल गई, सब कुछ निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया 23। 24 कहता है माइनस का 1 और प्लस का i
क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, बस थीटा में ही तो निकालने में दिक्कत आएगी। सब कुछ तो सेम होगा ना। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? आर चाहिए होता है। पोलर फॉर्म क्या होती है? आर कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, यही होती है ना पोलर फॉर्म। तो आर निकाल लीजिए इसका, ये तो कर लिया सोल्व आपने। आर निकालिए। आर कैसे निकालोगे? अंडर रूट में ए का स्केयर मतलब -1 का स्केयर 1 प्लस में बी का स्केयर यानी बी के कोफिशिएंट का स्केयर यानी 1 का स्केयर, तो √2। आर की वैल्यू कितनी है? √2। थीटा रह गया टेन थीटा बी अपॉन में ए। तो बी कितना है यहाँ पर? बी का कोफिशिएंट कितना है? 1। ए का कितना है? 1। हमें यहाँ टेन थीटा निकालते हैं, यहाँ साइन नहीं चेंज करना है। यहाँ तो साइन जो भी दिया हुआ है उसको पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि अब मैंने शुरू में बताया था ये क्या होता है मोड में, और मोड का मतलब होता है कि जब भी कोई वैल्यू खुलेगी तो पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए हम शॉर्टकट में जा रहे हैं सीधा, वो बीच के 2-3 स्टेप छोड़े हमने, सीधा पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो ये कितना है? 1 का मतलब 45, क्योंकि 45 पे होती है ना 1 वैल्यू 10 की चेक कर रहे हैं, और 45 का मतलब π/4। तो थीटा कितना है? π/4। अब चेक करिए x क्या है यहाँ पर? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। तो जब x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता था तो हम क्या करते थे? पाई माइनस में थीटा। तो पाई माइनस में थीटा कितना है? π/4। तो पाई माइनस में π/4 करोगे तो 3π/4। ठीक है, तो आपका थीटा भी कितना आ गया? 3π/4। तो उसमें चिपका दीजिए। तो आर की जगह क्या लिखोगे? √2 cos 3π/4 प्लस में आई साइन 3π/4। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला है -1 माइनस का आयोटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसकी भी क्या निकालनी है? पोलर फॉर्म निकालनी है ना, 23 से लेकर 28 तक। कोई बात नहीं, तो आर निकालिए। आर तो आसानी से निकल जाएगा ना। आर कैसे निकालोगे? √1 ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर, यानी -1 का स्केयर 1 ही आएगा और इधर भी 1 ही आ जाएगा। √2। आर की वैल्यू कितनी आई? √2। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। टेन थीटा बी का कोफिशिएंट अपन में ए का कोफिशिएंट। बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1। ए का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 का मतलब 45 का मतलब π/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चेक करना है एक्स क्या है? नेगेटिव। वाई क्या है? नेगेटिव। वाई भी क्या है यहाँ पर? नेगेटिव, क्योंकि देखिए एक्स भी क्या है? नेगेटिव, वाई का कोफिशिएंट भी क्या है? नेगेटिव। तब जब दोनों नेगेटिव पड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फोर्थ में। और जब फोर्थ में पड़ेगा तो हम क्या लिखते थे? माइनस का थीटा, है ना। और थीटा क्या आया? π/4। तो π/4 लिखकर उसके सामने माइनस लगा दीजिए, ये आपका थीटा आ गया। तो पोलर फॉर्म निकालनी थी, पोलर फॉर्म निकाल दीजिए। आर कितना आया? √2 कोस माइनस का π/4 प्लस में आई साइन माइनस का π/4। ठीक है, तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई, ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई। तो पोलर फॉर्म बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, जैसे 26 में हो सकता है कंफ्यूजन, 28 में हो सकता है कंफ्यूजन, ये तो छोड़ देना, ये तो गलती से टाइप हो गया। अच्छा, ये तो निकाल लोगे ना आप, 27 खुद निकालना, मैं आपको 26 और 28 करवा देता हूँ। ठीक है, अब 26, आज ये टॉपिक खत्म करना है, 2-4 सवाल और रह चुके हैं इसके। 26 है -3 और इसका बोला है हमें पोलर फॉर्म निकालिए। अब मैंने आपको बताया था कि पोलर फॉर्म निकलती है a + IB की फॉर्म में हो जब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनली -3। -3 का मतलब क्या है? यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि इसके साथ कोई भी आयोटा वगैरह नहीं लगा हुआ है, यानी ये क्या रियल नंबर दे रखा है। इमेजिनरी नंबर हमें नहीं दे रखा है। तो इमेजिनरी नंबर अगर नहीं दे रखा है तो हम उसको मान लेंगे, जैसे हम पीछे करते भी आए हैं। कैसे? इसको कैसे लिख सकते हो? -3 प्लस का 0 आयोटा। देखिए, -3 प्लस का 0 आयोटा लिखने पर इसमें कोई फर्क पड़ा तब भी तो ये -3 ही रहेगा ना, पर मेरे को यहाँ से a + IB की फॉर्म में मिल चुका है। ठीक है, तो अब इसका r निकालना बड़ा आसान है, tan थीटा निकालना आसान है, पोलर फॉर्म निकालनी बड़ी ईजी है। तो r निकालिए, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। a कितना है? -3 का स्क्वायर 9 प्लस में b कितना है? 0, 0 का स्क्वायर 0, तो कितना आ जाएगा? 9 √ और इसका मतलब 3। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है ना, ये तो पता होगा आपको। स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। तो r भी आ गया आपका, r कितना आ गया? 3। tan थीटा निकालो, यानी b/a
बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0 और ए का कितना है 3। तो 0 के अपोन में कुछ भी हो तो क्या होता है 0, है ना। 0 के अपोन में कुछ भी हो तो क्या होगा 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 0 को तो क्या लिखोगे आप 0 ही लिखोगे ना, 0 डिग्री। 0 डिग्री को आप 0 डिग्री लिखोगे, इसको रेडियन में नहीं चेंज कर सकते। उसके बाद आपको चेक करना है साइन। एक्स क्या है नेगेटिव, वाई क्या है यहाँ पर पॉजिटिव। एक्स क्या है नेगेटिव, वाई क्या है यहाँ पर पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स क्या है नेगेटिव, वाई क्या है पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में पड़ा सेकंड में, है ना। मेरे को तो याद है, आप चार्ट में से देख सकते हो जो मैंने पीछे करवाया है। चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स क्या है नेगेटिव, वाई क्या है पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में पड़ा सेकंड में। और सेकंड में क्या करते थे पाई माइनस में थीटा, है ना। सेकंड में क्या करते थे पाई माइनस में थीटा, और पाई माइनस में थीटा क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री है ना, क्योंकि किसी के 0 के बटे में कुछ भी होगा तो वो 0 होगा। तो पाई माइनस में 0, पाई माइनस में 0 का मतलब क्या हुआ पाई। तो थीटा क्या है यहाँ पर पाई, ठीक है। तो आर्गुमेंट कितना आया पाई। तो पोलर फॉर्म तो निकालना आसान है। आर कितना आया हमारा 3 कोस थीटा, थीटा कितना आया पाई, प्लस में आई साइन थीटा, थीटा मतलब पाई, ठीक है। तो ये इसकी पोलर फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई कुछ बड़ा तीर नहीं चलाना। चलिए 27 खुद करना, सिंपल है। ए है, ये बी है, पोलर फॉर्म निकालनी है। ये करवा देता हूँ आई। जैसे इसमें क्या था, हमने इमेजिनरी पार्ट को 0 और आई माना था, इसमें रियल पार्ट को 0 मान लेंगे। आई दे रखा है तो ए की मतलब है, तो हमें सिंपल दे रखा है आयोटा, इसका पोलर फॉर्म बताना है तो आसानी से बता सकते हैं। चलिए क्या दिक्कत है इसमें, हमारे पास है आई, इसकी पोलर फॉर्म बतानी है, ठीक है। हम पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं ए प्लस आई बी की फॉर्म में। अब देखिए आयोटा दे रखा है, यानी हमें ये वाला पार्ट दे रखा है, हमें ये नहीं पता, तो इसको क्या मानेंगे आप 0 प्लस में आई मान सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो। क्या दिक्कत है 0 प्लस आई लिखने पर, तब भी तो आई ही रहेगा ना। आई 0 में कुछ भी जोड़ेंगे वही आ जाएगा नंबर जो जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मतलब ऐसे लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिखने से मेरे को क्या फायदा हुआ कि एक तो मैं आर निकाल पाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए का कोफिशिएंट है 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0, प्लस में बी का मतलब 1, आई का मतलब कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √1 और √1 का मतलब 1। आर कितना आ गया 1। टेन थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा का मतलब क्या हुआ बी अपॉन में ए। बी कितना है, बी का कोफिशिएंट क्या है बी का यहाँ पर 1, ए का कोफिशिएंट कितना है 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, 1 अपॉन में 0, अगर 0 के बटे में कुछ कोई भी नंबर हो, 0 के बटे में कुछ भी हो तो वो होता है 0, और 1 के अपॉन में 0 हो या फिर कोई भी नंबर के बटे में 0 हो तो वो होती है इन्फिनिटिव। वो क्या होती है इन्फिनिटिव। तो यहाँ क्या मतलब हुआ इन्फिनिटिव, ये किसके इक्वल हुआ इन्फिनिटिव। और टेन थीटा की इन्फिनिटिव वैल्यू कहाँ होती है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री का मतलब π/2 है ना, 90 डिग्री का मतलब π/2। ये चीज आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे, यहाँ सीधा इसको 0 लिख देते तो सारा सवाल गलत हो जाता, समझ में। इसको इंपॉर्टेंट मान लेना, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, यहाँ से बनने के चांस है, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, और हमेशा 101% बच्चा यहीं फंसेगा। 1/0 को 0 लिख देगा, जबकि इन्फिनिटी, और इन्फिनिटिव आते ही वैल्यू क्या आ जाती है टेन थीटा की इन्फिनिटिव। जैसे मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई थी ना अभी, देखिए टेन की 90 डिग्री पे कितनी होती है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव और 90 डिग्री, 90 डिग्री को मैंने π/2 लिख दिया रेडियन में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब देखिए हमें चेक करना है साइन। एक्स क्या है पॉजिटिव, 0 क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है पॉजिटिव। तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो कहाँ पड़ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे करते थे हम, सिंपल थीटा लिख देते थे जो भी आता था, और थीटा क्या है हमारा π/2। तो थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, तो पोलर फॉर्म आ जाएगी आसानी से। तो 1 cos π/2 प्लस में आई साइन π/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट मान लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आने के चांस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट, मॉड्यूल वगैरह कैसे निकालते हैं। चलिए तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 28 तक। आगे हैं ये 31, 30 ये छोड़ दें, गलती से टाइप हो चुके थे, ये गलती से टाइप हो चुका था। ये है क्वेश्चन 33।
इसके दो पार्ट हैं, फाइंड द मॉड्यूल एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर दिए हुए हैं, इनका मॉड्यूल और आर्गूमेंट निकालना है। मॉड्यूल का मतलब r, आर्गूमेंट का मतलब tan थीटा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। पर हमें पता है कि हम मॉड्यूल और आर्गूमेंट a प्लस आई बी की फॉर्म का निकाल सकते हैं, बट ये हमें दूसरी फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लेके आने का मतलब क्या था, हम प्रेमीकरण करते थे ना। चलिए करके दिखाता हूँ मैं, कभी आपको हो किया नहीं। 33 नोट्स बनाते चलिए एक एक पॉइंट का। 1 प्लस में आयोटा, 1 माइनस में आयोटा, इसको हमें a प्लस में आई बी की फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, इसके लिए क्या करते थे हम, परिमीकरण, रैशनलाइज। ठीक है, तो 1 यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस आई, 1 प्लस में आई। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या हुआ, नीचे क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यही बन गया ना। तो a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस में b कितना है, आयोटा, b मतलब आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा के स्क्वायर का आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, है ना। तो माइनस के 1 और यहाँ पर क्या है, माइनस, यानी यहाँ पे है 1 माइनस फॉर्मूले वाला, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। ठीक है, तो इसको अंदर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। तो नीचे कितना आया, 2, याद रखेंगे नीचे कितना आया, 2। यहाँ लिख देते हैं। ऊपर देखिए क्या बन रहा है, ऊपर के देखिए 1 प्लस में आयोटा, 1 प्लस में आयोटा, दोनों सेम है। या तो आप इसकी पहले इसके साथ फिर इसके साथ गुणा कर लीजिए, फिर इसकी इसके साथ फिर इसके साथ कर लीजिए, एक ही बात है। चाहे आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में आयोटा का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो दोनों ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है, a प्लस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 ab, a क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a इंटू बी मतलब आयोटा, a कितना है 1, b कितना है i। ठीक है, और बटे में 2 चलिए आ रहा था, आप नीचे से ये सोल्व करके आए थे जब हम। चलिए, तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। जैसे ही आप जैसे 1, तो ये वाला 1 यहाँ लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 2। ठीक है, तो 1 और ये माइनस का 1, ये खत्म, तो ऊपर क्या बच गया, 2 आयोटा अपॉन में 2। तो इसके साथ ये कैंसिल किया, तो क्या बच गया, आयोटा। और अभी हमने आयोटा का पोलर फॉर्म भी निकाली थी, और उसकी मॉड्यूल भी निकालता, आर्गुमेंट भी निकालता। अब हमें चाहिए a प्लस आई बी की फॉर्म में। ओके, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस आई लिख सकते हो, आयोटा, यह आया ना, इसको हम इस ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से मॉड्यूल निकालना आसान है, मॉड्यूल मतलब r, a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर √1 यानी 1, r कितना है 1, और आर्गुमेंट कितना आएगा, आर्गुमेंट मतलब tan थीटा, आर्गुमेंट का मतलब tan थीटा होता है, सिंपल। ठीक है, b अपॉन में a, तो b कितना है 1, b का कोफिशिएंट 1, a का कोफिशिएंट 0, तो 1 अपॉन में 0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब π/2। अब साइन चेक करिए, x क्या है पॉजिटिव, y क्या है पॉजिटिव, तो x और y जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा सेम लिख देंगे। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा, सिंपल π/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आर्गुमेंट π/2, r कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, इसको आप खुद करना ट्राई। इसको पहले इसका प्रेमीकरण करिए, कैसे करोगे, 1 माइनस में आई, इधर 1 माइनस में आई, नीचे क्या बनेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, तो आराम से आप करें इसको ट्राई करना घर पर। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर मैथ का करेंगे, यहाँ तक आपके नोट्स बन जाने चाहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी को कवर करते जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने ना कंप्यूटर के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप कंप्यूटर के नोट्स परचेज कर लीजिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, बाकी आपकी इच्छा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।